नमस्ते, सलोनीस किचन एंड ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि हरितालिका तीज व्रत का महत्व क्या है, कब मनाया जाता है, इसको कौन कौन कर सकता है, पूजा की विधि क्या है, इस व्रत के नियम क्या है, अगर आप निराजल नहीं कर सकते इसे कैसे रखें। इन सभी बातों के बारे में आज मैं आपको आगे बताऊंगी। यह व्रत भारत के प्रथम त्योहारों में से एक है। सुहागनों का ये सबसे बड़ा त्योहार है। यह व्रत तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की खुशी में यह व्रत मनाया जाता है। सुहागन करती हैं, कुंवारी करती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो कुंवारियाँ होती हैं उनको मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा? पार्वती माँ की सहेली उनका हरण करके जंगल में छोड़ देती हैं, इसलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। हरिक और तालिका से मिलके यह इसका नाम पड़ा है। हरिक का अर्थ है हरण करना और सहेली है तालिका का अर्थ। हरिक और तालिका से हरितालिका व्रत का नाम पड़ा है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के तृतीया को हस्त्र नक्षत्र में मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा की जाती है। सास अपनी बहू को और माताएं अपनी बेटियों को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति की खुशी में उन्हें सुहाग का समान तोहफा के रूप में देती हैं। कई लोग तो तीज व्रत के पहले और बाद में खूब नाच गाना और त्योहार मना। वैसे तो ये व्रत है एक दिन का, लेकिन इसे मनाते हैं 3 दिन। एक दिन पहले हरितालिका तीज से लोग बाल धो करके नहाती हैं महिलाएं और शाकाहारी भोजन करती हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। दूसरे दिन हरितालिका तीज होती है, जिस दिन नहाती हैं, पूजा करती हैं, नए नए वस्त्र पहनती हैं, निराजल और निराहार करती हैं। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद शिव पार्वती जी का पूजा करती हैं, आरती करती हैं और एक दूसरे को बधाई देती हैं। यह व्रत अगर एक बार शुरू कर दे तो हमेशा करते हैं इसे। अगर यह व्रत एक बार भी छूट गया तो फिर से इसे नहीं कर सकते। यह व्रत प्रदोष काल में करते हैं। प्रदोष काल दिन और रात के मिलने के बीच का समय होता है, यानी कि सायंकाल में ये पूजा करते हैं। 16 श्रृंगार करके नए नए वस्त्र पहन के हर्षोल्लास के साथ ये व्रत मनाया जाता है। पूजा की सामग्री क्या क्या लेते हैं? गीली मिट्टी या फिर बालू मिट्टी की शिव पार्वती जी को बनाते हैं। बाजार में भी मिल जाते हैं मिट्टी के शिव पार्वती जी। अगर नहीं मिलते हैं तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। चौकी के लिए हम एक लाल कपड़ा रखते हैं, स्वच्छ और नया, और हम इसे सजाते हैं केलों के पत्तों से, जैसे कि किसी का विवाह हो रहा हो। और हम एक कलश लेते हैं जिसमें बेलपत्र लगाते हैं, आम के टल्लों को लगाते हैं, नारियल रखते हैं जिसमें जनेऊ लपेटते हैं और रोली से स्वास्तिक बनाते हैं। फल फूल धूप धतूरा माला से सजाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। पार्वती जी को चढ़ाने के लिए हम सुहाग की सामग्री लाते हैं। वैसे मार्केट में सुहाग पिटारा या सुहाग की पटरिया के नाम से भी सामग्री मिलती है, जिसमें सब के सब सुहाग की सामग्रियाँ होती हैं। और हम जहाँ पे कलश रखते हैं उसके नीचे थोड़ा सा चावल के दाना को छिड़क करके कलश को स्थापित कर देते हैं। कलश में जो हम जल भरते हैं उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल को भी मिला देते हैं, जिससे कि ये पूरा पवित्र जल हो जाता है। हरितालिका व्रत के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे भोर के पहले यानी 3 बजे तक आप सुबह उठ करके कुछ खा लेते हैं, जिसे सरगी करते हैं। फिर आप नहाते हैं, धोते हैं, पूरे दिन निराजल करते हैं। फिर सायंकाल में यानी कि प्रदोष काल में हम नहाते हैं, फिर से नए नए वस्त्र धारण करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं दुल्हन की तरह और पूजा की पूरी सामग्री एकत्रित करके सजाते हैं अपने मंदिर को। लाल कपड़ा सजाते हैं, चौकी पे कलश रखते हैं, चावल डालते हैं, फल फूल धूप धतूरा फिर से रखते हैं और पूजा करते हैं। साथ में गीत गाते हैं, कथा सुनते हैं भगवान की और स्वच्छ मन से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम अपने बड़े जनों का चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कामना करते हैं जैसे माता पार्वती जी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई वैसे हम सभी को प्राप्त हो। अगर आप निराजल नहीं करते हैं तो पूजा करने के बाद सायंकाल को आप पानी ग्रहण करिए और कुछ भी खोए के बने हुए मिठाई या फिर फल फूल खा सकते हैं। आप जो निराजल करते हैं वो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद शिव पार्वती जी गणेश जी का पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और भगवान जी को फल फूल माला चढ़ाती हैं और 7 चना को निकल करके व्रत को तोड़ते हैं। फिर वो चरण स्पर्श करके सब बड़े जनों का फिर अपना जो खाना होता है खाते हैं और खूब खुशी मनाते हैं।
तीज व्रत के दिन हम अपना सिंदूर चढ़ाते हैं माता पार्वती को और अपने सुहाग के सिंदूर दान में वो सारे सिंदूर को रख लेते हैं अखंड सौभाग्य के लिए। माता पार्वती को सुहाग का पिटरिया चढ़ाते हैं जिसमें श्रृंगार की सारी सामग्रियां होती हैं, जैसे कि काजल, शीशा, कंघी, चूड़ी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार के सारे सामग्री होते हैं सब उसमें होता है। दूसरे दिन हम फिर सूर्योदय के बाद फिर से नया वस्त्र धारण करके स्वच्छ भगवान का पूजा करते हैं, नियम से आरती करते हैं और उनका फिर विसर्जन करते हैं। फिर हम 7 चना को निगल करके अपना व्रत का पारण करते हैं। फिर हम अपने सखी सभी सहेलियों को पूजा का सामान देते हैं, खिलाते हैं, उन्हें अपने घर बुलाते हैं। कई जगह पे तो ये तीज व्रत के पहले ही लोग अपने घर पे सुहागनों को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि आप तीज व्रत बहुत अच्छे से और खुशी से करिएगा, नाचते हैं, गाते हैं। तो यह व्रत बहुत ही खुशी का है, सुहागनों का त्यौहार है। इस व्रत को सुहागन, कुंवारी और विधवा सब कर सकते हैं। यह व्रत में कोई पाबंदी नहीं है करने की। सुहागन इस व्रत को अगले जन्म में फिर से ऐसे ही अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। कुंवारी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं और जो विधवा होती हैं वो हर जन्म में ऐसे ही पति की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। तो मुझे लगता है आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून मेरे तीज के ब्लॉग के लिए। और आप सभी को तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक